देखिए परसेंटेज चैप्टर पर ये क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी चुनाव से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि क्या कंसेप्ट है उनका और किस तरीके से क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है जिसमें प्रीवियस जो भी क्लासेज हुई हैं वो आप सभी देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा कि इसमें लैंग्वेज किस तरीके से होती है और कैसे आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। पहला सवाल देखिए, आपको दिया है कि दो उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें एक उम्मीदवार को कुल मतों के 20% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 600 मतों से हार गया। तो चुनाव में पड़े कुल मतों की संख्या आपको बतानी है। एक चीज़ और दी हुई है कि जो सभी वोट जो डाले गए हैं वो वैलिड वोट हैं। तो देखिए इस सवाल को स्टार्ट कैसे करना है। आप कहोगे कि 100% टोटल वोट थे, आप कहोगे बिल्कुल। अब दो कैंडिडेट हैं तो दो कैंडिडेट यहाँ पे इधर हो गए। अगर एक को 20% मिले हैं, अगर कोई भी वोट है इनवैलिड नहीं है, सभी वैलिड वोट हैं, तो आप कहोगे कि 80% बच गए। 80% किसको मिल गए होंगे? आप कहोगे कि दूसरे कैंडिडेट को मिल गए। ठीक है ये बात। अब देखिए जीतता कौन सा कैंडिडेट है? आप कहोगे जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। हारता कौन सा है? जो जिसको कम वोट मिले। अब देखिए इसको केवल 100 में जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसको केवल 20% ही मिले, इसको 80% मिल गए। आप कहोगे कि इसको ज़्यादा कितने मिले? आप कहोगे कि 60% ज़्यादा मिल गए। तो ये ओवरऑल 60% से हार गया और ये 60% से जीत गया। आप कहोगे बिल्कुल। तो ये जो 60% की वैल्यू है ना, आपको यही सवाल में दे रखी है। कितनी दे रखी है? आप कहोगे कि 600 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि 10 आ जाएगी। तो आपको ये 100% जो टोटल वोट है वो निकालना है। तो आप कहोगे कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, सिंपल। तो ये 1000 वोट थे जिसमें से हारने जो जीतने वाला है उसको कितने मिल गए होंगे? आप कहोगे कि उसको मिल गए यहाँ पे 800 वोट, हारने वाले को 200 वोट और ओवरऑल इससे कितने से हार गया? 600 वोट से हार गया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये जब है जब आपके पास सभी वोट है वो वैलिड वोट है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये वाला देखिए, सवाल में बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 72% 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। तो सभी मतों को वैलिड मानते हुए टोटल आपको वोट फाइंड आउट करने हैं। तो वही कंसेप्ट है दोबारा। आप कहोगे कि टोटल 100 थे जिसमें से एक को कितने मिल गए? आप कहोगे एक को 72 मिल गए। तो बाकी को दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? आप कहोगे कि उसको 28 मिले होंगे। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि ये कितने से जीता है? आप कहोगे दोनों का डिफरेंस निकाल लो। निकाला डिफरेंस तो 72 में से 28 माइनस करोगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 3, ये 4, तो 44% की जो वैल्यू है आपके पास इतनी दे रखी है क्योंकि ये 572 बहुमत से जीता है ना। तो मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी क्या है? मतलब मेजॉरिटी का मतलब यही है कि जो 44% है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप निकाल सकते हो क्या एक यूनिट की वैल्यू? आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। कितने से डिवाइड कर दोगे? क्योंकि ये जो 572 है 572 ये 44 यूनिट की वैल्यू है। आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली डिवाइड करके। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि टोटल वोट की संख्या। तो आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे? आप कहोगे 100 से कर देंगे। इस 44 से डिवाइड किया, आप कहोगे एक बार जाएगा 13 बनेगा और 13 से फिर ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 13 बार जाएगा तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? अभी ये बेसिक कंसेप्ट है, धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट को और थोड़ा सा बिल्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और 30% जो मत हैं वो आपके पास इनवैलिड है। यदि मतों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त होंगे ये आपको निकालना है। तो स्टार्ट कैसे करोगे? आप कहोगे कि 100 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ क्या है कि यहाँ पे 30% जो मत है ना आपके पास इनवैलिड हो गए। तो आप कहोगे कि 30% को तो हटा दो। 30% आपने हटा दिया, आप कहोगे 70% ही बच गए। 70% बच गए। अब इसमें से आगे क्या काम हुआ है कि 40% वैध मत एक को मिले हैं तो इसका 40% आप निकाल लोगे। 40% कैसे निकालोगे? 2/5% 2/5 निकाल सकते हो फ्रैक्शन में, या फिर 4/10 निकाल सकते हो। ठीक है, 70 का 2/5 या फिर 4/10 कैसे भी निकाल सकते हो। दोनों चीज़ सीख चुके हैं आप।
तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास 28, और ये भी क्या है परसेंटेज में। आप कहोगे हाँ, अगर ये 28 है तो दूसरी वैल्यू आप बता सकते हो। दो तरीके हैं इसको भी देखने के, या तो 60% निकाल लो या फिर 70 में से 28 माइनस कर दो। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, आप कहोगे कि ये 42 आ जाएगी, 7 6 42। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब देखो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में बोला है कि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू आपको 7500 दे रखी है। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को तो कितने मिले हैं, आप कहोगे 42% मिले, तो ये निकालना है। तो 7500 का 42% निकालना है, तो ये निकाल लोगे आप, 7500 है, इसका 42% निकालना है, डिवाइड बाई 100। तो ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 42 को 75 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई सीख चुके हो आप, 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 आ जाएगा और 20, और ये आपके पास 14, 34 1 35, 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 4 7 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 3150 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ें इसके बाद में अगला सवाल देखिए, दो उम्मीदवार हैं के बीच में एक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल मतों का 56% 56% मिला, और कुल मतों के 5% जो मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। मतदाताओं की कुल संख्या आपको दे रखी है, और जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे करोगे सवाल को, आप कहोगे देखो या तो 100 मान के कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है इसी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप लिखते हो यहाँ पे 3 20 और 000, इसका कितना परसेंटेज देखना है। पहली बात तो हमें टोटल वैलिड वोट पे कैलकुलेशन करनी है, तो 5% तो इनवैलिड हो गए, तो इनको तो हटाओ। तो आप कहोगे कितने बचे, फिर आप कहोगे 95 बचे, तो 95/100 आ गया, आप कहोगे हाँ। अब इतने में से आपसे पूछा क्या है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो यहाँ पे सीधा सीधा ही बोल दिया है सवाल में कि जीतने वाले को 56% मिले, तो इसका सीधा आपको 56% ही निकालना है। आप कहोगे हाँ ये तो निकाल लेंगे, तो ये 2 0 और ये 2 0 ये गायब हो जाएंगे ऊपर 4 0 से, ठीक है। तो अभी सवाल इतना सा बच गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसमें से 5 मैंने निकाला और इसमें से ये निकाला, तो ये आपके पास 160 बन गया, ठीक है। और ये आपके पास 19 बन गया, और ये आपके पास 56 बन गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट से नहीं देख सकते, दो सेम सेम है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो, कोई बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है इसमें। 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 95 19 6 114, ठीक है। 11 95 और 11 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 106 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। अब 0 1 आ ही जाएगा, 16 से और मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो कितना बनेगा देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 16 0 तो पहले आ जाएगा, 16 64 6 बनेगा, 16 96 और 6 आपके पास 102, और 16 एकम 16 17 17 0 240, आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना करेक्ट। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, बोला है आपसे कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, और 10% वोट या तो अमान्य यानी नोटा पाए गए, और आगे बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोट से चुनाव जीता, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझिए कि कौन से वोट नोटा होते हैं, कौन से आपके पास इनवैलिड होते हैं, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 100 सबसे पहले 100 थे टोटल, और उसमें से आगे 5 ने तो वोट डाला ही नहीं है, 5 ने नहीं डाला, तो आप कहोगे कि 95 बच गए। अब 95 बच गए हैं, तो आगे क्या बोला है कि 10% जो वोट हैं वो आपके पास नोटा पाए गए या अमान्य पाए गए। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो वोट अमान्य होते हैं या फिर नोटा होते हैं वो कब होते हैं, जब वोट डाल दिए तो जाते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं मिलते हैं। जैसे कि नोटा हो गया तो मतलब किसी कैंडिडेट को नहीं दे रहे हैं, जो मतलब जो कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे कि दो बंदे खड़े हुए हैं चुनाव में, तो उनको वोट नहीं मिल रहा है वो, तो वो नोटा में जाएगा। अमान्य का मतलब भी वही है, अमान्य तब होगा वोट कब, जब वोट तो डाला गया है लेकिन किसी कैंडिडेट को नहीं मिला है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़, एक क्या केस है कि एक वोट ही नहीं डाला जाए, वोट ही नहीं डाला जाए, वो तो अलग केस हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में, नोटा वाले में और अमान्य में क्या फ़र्क है
कि वोट तो डाला जाता है लेकिन उसके बाद में अमान्य होता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब इसमें आपको समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करनी है। 100 में से आपने 5 तो हटा दिया ये वाला, और उसके बाद में अब इसमें से फर्दर 10% वोट हैं जो अमान्य घोषित कर दिए गए। तो आप कहोगे कि इसका 95 का 10% निकालोगे, आप कहोगे 9.5 निकाल लिया। इतने जो वोट हैं वो तो हटा दो। आप जब 9.5 हटाओगे तो आपने क्या किया कि 10 हटा दिया, तो कितना बनेगा आपके पास 85। तो 85.5 बच रहा है कि, तो इतने वोट बच गए हैं आपके पास, ठीक है। अब इतने में से आगे फर्दर चलेंगी चीज़ें। उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने से जीत गया। एक को मिले इसमें से 60%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आप कहोगे कि 40% मिले होंगे। और आगे बोला है कि इतने वोट से चुनाव जीता, तो कितने से जीता यहाँ पे, इसका 20% निकालना है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, आप कहोगे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मैं कितना मान लेता हूँ, आप कहोगे x मान लो। उसमें से आप कहोगे कि उसका 85.5 आपको निकालना है, आप कहोगे ठीक है, और बटे 100। इसमें से भी आपके पास जो जीता है वो कितने से जीता है, 20% से। 20% का मतलब 2/10 या 1/5 कैसे भी सोच सकते हो। ये जो वैल्यू है आपके पास इतने से इतने के इक्वल है, कितने के, 172, और आपके पास कितना 71। आपको कि ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको। मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बन रहा है, देखो ये आपके पास 85 है ना, 171 बन रहा है। इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 171 बन रहा है। 171 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 101, ठीक है, 101 डिवाइड होगा। और उसके बाद में ये 3 जीरो यहाँ से आ जाएंगी, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा एक्स की जो वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 101,000 ये आपको निकालना था कि टोटल जो वोट कितने थे, जो रजिस्टर्ड वोट है, ये आपको निकालना था। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है सवाल में कि चमनलाल है, अरशद है और जगजीत है, कोई चुनाव लड़ा और मतदान में सभी वोट है जो वैलिड है, ठीक है, और अरशद को कुल वोट में से 35% वोट मिले। चमनलाल को प्रत्येक 35% वोट में से 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतने वोट अधिक मिले, तो मतदान में सभी वोटों की कुल संख्या आपको निकालनी है। सीजीएल में पूछा गया सवाल है, देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इनका रेशियो देख लेते हैं। ये चमनलाल रहा सी, ये आपके पास अरशद रहा, आप कहोगे ए, ये जगजीत रहा, आप कहोगे जे। इसमें सीधा बोल दिया है कि ए, इसको जो तो 35 मिल गए हैं, किसको मिल गए हैं, अरशद को, ठीक है, और कुल मतों का 35 मिल गया है, तो आप कहोगे 35 मिल गया है, तो चलो इसको तो बैठाओ यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो कि जो चमनलाल है, चमनलाल के लिए क्या बोला है इसमें कि इसको 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इस बार क्या दिया है, को परसेंटेज नहीं दिया है, थोड़ा घुमा के दे दिया सवाल में कि 35 वोट मान लो अगर टोटल हो तो उसमें से 14 वोट मिलते हैं। तो बेसिकली आपको ये रेशो ही दे दिया है। इसके ये देने से, ये लाइन देने से उसने ओवरऑल आपको एक परसेंटेज वैल्यू ही दे दी है, लेकिन अलग तरीके से। तो 14/35 इसको परसेंटेज में बदलोगे, आप कहोगे बदल सकते हैं इंटू 100। 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 5 बार, 5 से इसको काटा, आप कहोगे कि 20 बार, तो 20 दूनी 40। तो सवाल में दिया तो परसेंटेज ही है लेकिन अलग तरीके से दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा पहचानना था। तो ये किसको मिले हैं 40, आप कहोगे ये 40 मिले चमन को, तो इसको 40 मिल गए। अब देखो टोटल कितना हो गया, ये 40 है, ये 35 है, आप कहोगे 75। बचे कितने हैं, आप कहोगे 25 बचे हुए। तो ये किसको मिल गए होंगे, ये आपके पास जे को मिल गए होंगे, जगजीत सिंह को। अभी सबके पास वोट मिल गए हैं बराबर, हमने लिख लिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि विजेता को सबसे कम पाने वाले वोट में से की तुलना में इतने मिले। अब विजेता कौन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा मिले, आप कहोगे इसको 40 मिले। सबसे कम किसको मिले, आप कहोगे इसको मिले। दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 15। तो ये जो 4950 जो वैल्यू है, ये आपके पास 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आप कहोगे हाँ। आपसे बोला क्या है कि मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या, टोटल संख्या तो आपके पास 100 है, तो ये 100 निकालना है। काट लो इससे, 15 से डिवाइड कर लो, चलो इसको 15 × 45, 4 बनेगा, 15 × 45, ठीक है, और 1 जीरो डायरेक्ट आ ही जाएगा, तो 33 और उसके पीछे 3 जीरो, 33,000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि आपको सवाल में बस इसका जो अरशद है, चमनलाल है, इसका परसेंटेज निकालना था, वो थोड़ा अलग तरीके से दिया था और ये आपने सीख लिया।
इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों में से 65% मिले। यदि मतों की संख्या इतनी है तो इतने मत आपके पास अवैध हैं, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। ये सवाल आप कर लोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। कंसेप्ट समझ में आ गया। कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आप टोटल वोट लोगे, फिर उसके बाद में कितने किसको वैलिड है इनवैलिड है माइनस करोगे, और एक को दे दिया कितने मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं आप निकाल लोगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, कर लोगे आप इस सवाल को। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला इसमें कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव पात्र में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है। 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों के 75% था। तो पात्र मतदाताओं की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करोगे। तो आप कहोगे कि स्टार्टिंग में आपने तो 100 मान लिया, आप कहोगे ठीक है। 5% को इनवैलिड कर दो, आप कहोगे कर दिया, तो आप कहोगे कि 95 बच गया। इसमें से आगे क्या बोला है कि पात्र मतदाताओं में से जो है 80% ने ही अपना वोट डाला। अब इसमें से क्या हुआ है कि जो है पात्र मतदाता कौन से होंगे, जो आपके पास एलिजिबल वोटर्स है। एलिजिबल वोटर्स में से तो 80% ने वोट डाला है। तो आप स्टार्टिंग में देखो, ये जो 5% आपने डाला है ना कि मतों को अवैध घोषित कर दिया, अवैध इनवैलिड घोषित किया है, तो ये कौन से वोटों को, जब वो डाले गएंगे वोट उन्हीं को तो अवैध घोषित करोगे। आप कहोगे हाँ उन्हीं को करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे लोगे कितना 100 में से 80% तो यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स है। तो ये टोटल जो वोटर्स है वो पूरे के पूरे नहीं है, तो 100 में से 80% है वो एलिजिबल है, पात्र मतदाता हैं। अब इसमें से आपके पास क्या बोला है कि 5% को आपने क्या किया है अवैध घोषित किया। तो इसका 5% निकालोगे, आप कहोगे कि 8 पंजे 40, 4%, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो मतलब माइनस कर दोगे तो 76। ये 4 माइनस किया, इसका परसेंट कितना निकाल लिया आपने 5%, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या बोला है कि एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का टोटल वैलिड वोट कौन से होंगे। टोटल वैलिड वोट होंगे जो आपके पास यहाँ पे ये 76 दे रखे, इसका कितना है 75% है। तो x, ठीक है, x का 75%, 75% कितना हो जाएगा आपको कि 3/4 हो जाएगा। और ये किसका है बेसिकली, ये आपके पास 76/100 इंटू, और इसका कितना निकालना है 75%, आप कहोगे 3/4, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कौन सी आएगी, आप कहोगे यहाँ से टोटल की वैल्यू आएगी। तो टोटल जो वैल्यू आएगी उसमें तो वो आप निकाल लेते हो एक बार, तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी किस हिसाब से वो देखते हैं। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 10,545 दे रखी है आपको कि हाँ। इसको सॉल्व करें और 19 से काट लेते हैं, 4 बार 19 चौके 76, और 19 से 5 बार जाएगा 95, 10 बनेगा 95, और फिर उसके बाद में 5 बार जाएगा 95, ठीक है। 3 से काट लो, इसके बाद में 4 से 4 चला जाएगा, 3 से काटा आपने, आप कहोगे 18 × 54 और 5 बार, ठीक है, 18,500। क्या आंसर ये होगा आपका, क्या आपका आंसर ये होगा क्या 18,500, आप बताओगे 18,500, ठीक है। तो 18,500 आ रहा है कि जो टोटल वोटर्स हैं। तो सवाल में पूछा है आपसे कि पात्र मतदाताओं की संख्या, आपका आंसर अभी आया है कि ये टोटल वोटर्स इतने हैं, तो यही आपके पात्र मतदाता हैं क्या, आप कहोगे हाँ। कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली थी कि पात्र मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला, तो इसी पे सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यही टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं 18,500, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है इस सवाल में आपसे कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले, ठीक है। मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट है ना उन दोनों को बराबर मिले, और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले। तो डाले गए मतों की संख्या इतनी है, तो सभी मत जो वैलिड हैं, तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो आप क्या करो कि 3 कैंडिडेट हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आप कहोगे हाँ। जो जीतने वाला है ना उसको दोनों का मिला के मिला है, मान लो इसको x मिला, इसको x मिला, तो इसको कितने मिलोगे, आप कहोगे कि इसको 2x मिला है, ये सवाल में बोला है। अब टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 4x, 4x की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 1500 के बराबर है।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1500/4। ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले। विजयी कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिसको। किसको मिले? 2x मिले इसको। तो 2x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2 बार, और इसका 2 का डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 750। ठीक है, 750 वोट मिल जाएंगे इसको। ये वाला देखो, बोला है आपसे कि एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के इतना है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत प्राप्त हुए। मतदान न करने वालों की संख्या आपको निकालनी है। देखो सवाल में बोला है कि कुल मतों का इतना मिला है। ये जो वैल्यू है ना आपके पास कितनी? 15,744। 15,744 ये वैल्यू किसकी है? आपको बोला है कि ये 48% की है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ ये इसी की वैल्यू है, क्योंकि टोटल में से इसको इतने मिले, ये वैल्यू दे दी है और ये बोल दिया कि इतना परसेंटेज है। यहाँ से टोटल निकाल सकते हो क्या आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको टोटल नहीं निकालते हो। आप क्या करोगे? आपको देखो निकालना क्या है सवाल में, जो बोला है कि मतदान नहीं करने वाले। अब देखो 48 को जो 48 है तो वो एक को बंदे को मिल गए, दूसरा जो अन्य उम्मीदवार था उसको 22 मिल गए। आप कहोगे हाँ, तो ये टोटल कितना हो गया? आप कहोगे 8 2 10, 5 और 4 2 6 1 7, 70%। 70% की तो कैलकुलेशन हो गई। आपके पास तो टोटल 100 थे ना, इसमें से बचे कितने? आप कहोगे 30 बच गए। ये 30 कौन से वाले हैं? आप कहोगे ये वो हैं जिन्होंने जो वोट ही नहीं डाला है, जो मतदान नहीं किया। तो एक्चुअल में आपको वैल्यू तो इसी की निकालनी है ना। आप कहोगे हाँ, तो डायरेक्ट ही 30% की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, बस ये समझना था थोड़ा सा। 3 से इसको काटा 10 बार, 3 से इसको काटा 16 बार, 16 से डिवाइड कर लो। 16 9 144। आप कहोगे हाँ 13 बार जाएगा, 13 बचेगा, और 16 संते 128 आएगा क्या? ठीक है, 16 चौके 64, 9 7 4, 9 7 आएगा, 16 8 128 होता है सॉरी। तो 9 8 और उसके बाद में 64, 9 8 4 0, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए 5% मत हैं वो अवैध हो गए। सफल उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए और इतने मतों से जीत गया। तो कुल मत कितने नामांकित थे? स्टार्टिंग से आप सॉल्व करोगे, आप कहोगे 100 था, 100 में से 5 हटाओ। ठीक है, आपने कहा 95 बचा, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने। आगे जो बोला है कि 10% ने तो जो मतदाताओं ने मत नहीं डाला, और 10% ने नहीं डाला, तो आप सबसे पहले ये 10 हटाओगे ना, तो ये 5 नहीं हटा सकते पहले आप। तो क्योंकि जो वैलिड इनवैलिड होते हैं वो तो उसी पे कैलकुलेट होते हैं जो एक्चुअल में आपने वोट डाल दिए हैं। तो आप सबसे पहले 10 डालोगे, यहाँ पे 10 हटाओगे, तो 10 हटाओगे तो आप कहोगे 90 बचे। 90 में से आगे बोला है कि 5% ने जो मत हैं वो आपके पास अवैध हो गए हैं। अवैध हो गए तो आप कहोगे इसका 5% निकाला, तो आप कहोगे कि 5 9 45, 4.5 माइनस करोगे, इसमें से माइनस कर लो तो आपके पास क्या बनेगा? 85.5 बचेगा क्या? आप कहोगे हाँ। अब इसमें से देखो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और इतने मतों से जीत गया। अगर इसको 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? आप कहोगे उसको 45 मिला होगा। कितने से जीत रहा है? ये 10 से जीत रहा है। तो ओवरऑल आपको एक्स है, मान लिए टोटल था, उसका पहले सबसे पहले 85.5 निकालना है। आप कहोगे हाँ। इसमें से 10% की जो वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इतने से जीता है ना, 10% की वैल्यू मतलब 1/10, ये जो वैल्यू है आपको दे रखी है किसके बराबर? आपको 1710 के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब क्या करो कि ये जो वैल्यू है आपके पास 85.5, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ये इसका अगर देखोगे, ये इसका क्या है? जस्ट डबल है कि नहीं है? आप कहोगे हाँ ये तो डबल है। तो 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहोगे कटेगा। 2 बचेगा और उसके पीछे क्या आएंगी? आप कहोगे 0 जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? 2 बचेगा उसके पीछे 0 जाएंगे, कितनी आएंगी वो आप सेटिस्फाई कर लोगे। बाकी देखना चाहो कैलकुलेशन में देख सकते हो, 2 0 ये, 2 0 ये, 4 0 आएंगी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम क्या करते हैं कि हम डिजिट मैच करते हैं। आपको 2 देखना है, उसके पीछे 0 अपने आप कितनी आए वो आप सेटिस्फाई कर लोगे। और यहाँ पे डिजिट देखो, यहाँ 19 है, यहाँ पे 205 है या 21 है, ये नहीं हो सकती, केवल यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल भी देख लिया और बाकी तरीका भी देख लिया आपने, दोनों तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ें। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 12। 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक को 35% मत हासिल हुए, दूसरे को उम्मीदवार को 1296 मतों से हार गया।
और यदि एक भी मत है वो अवैध नहीं था तो डाले गए मतों की संख्या आपको बतानी है। देखो, अगर इसको 35% मिले हैं ना, तो आप क्या कहोगे कि दूसरे को कितने मिले होंगे। एक को अगर 35 मिले हैं तो आप कह दोगे दूसरे को कितने मिले होंगे, आप कहोगे 65 मिले होंगे। अब जो हारने वाला है या जीतने वाला है वो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे आप कहोगे कि डिफरेंस है वो आपके पास यहाँ पे 40 का है। ठीक है, तो यही वैल्यू दे रखी है, ये जो डिफरेंस है यही दे रखा है कि 1296 है। ये आपके पास डिफरेंस की वैल्यू है कितने की, 40 यूनिट की। आपको टोटल वोट की संख्या निकालनी है। टोटल कितने थे, आपको कि 100 था। ये 0 से ये 0 जाएगा, बाकी 4 से इसको डिवाइड कर लो, आपको कि 4 3 12। ठीक है, ये 4 आएगा 3 आएगा, ये देखो 3 आएगा ना, आप कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। 65 में से 35 माइनस करोगे 0 3, ठीक है, ये 30 आएगा। थोड़ा करेक्ट कर लो इसको। 3 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, और 3 से फिर इसको फर्दर डिवाइड किया तो आपको कि 32, तो 4320 ये आ जाएगा। 4320 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13। राम और श्यामलाल के बीच में एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% मिला और इस प्रकार 900 मतों से हार गया। ठीक है, यदि 90% मतदाताओं ने मत नहीं किया तो अमान्य मतदाताओं की जो वोट है वो नहीं डाला, तो मतदाताओं की संख्या में मतदाताओं की टोटल संख्या कितनी है, समझिए इसको क्या मामला है ये। तो आप देखो यहाँ पे एक को अगर 30 मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, आप कहोगे दूसरे को 70 मिला होगा। दोनों का डिफरेंस देखो, आप कहोगे कि 40 का है। तो 40% जो वैल्यू है वो आपके पास कितने की है, 900 यूनिट की। आप कहोगे 900 जो वैल्यू है वो 40 की है। इसके बाद में 100 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, तो आप निकाल लोगे, आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे। ये 0 से ये 0 जाएगा, इसको 4 से डिवाइड किया कितना आएगा, आप कहोगे कि 225 2250 आ जाएगा। क्या आप कहोगे 2250 आंसर है, आप कहोगे नहीं 2250 आंसर नहीं है। 2250 जो वोट है वो कौन से वोट हैं, वो वाले वोट हैं जो वैलिड वोट है। ठीक है, जो आपके पास वोट डाले गए हैं वो वाले वोट है ये, उसमें से तो कैलकुलेशन किया आपने। लेकिन सवाल में एक चीज़ बोली कि ये जो वोट है वो 90% है, क्योंकि 90% ने ही वोट डाला है। तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू है आपके पास 90% यानी 9 यूनिट की है। आपको 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना था बस। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था। इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 25 बार 0, तो ये 2500 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14। दो उम्मीदवारों के बीच में, देखो सभी सवाल आप देख पा रहे होगे कि एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं, जो भी आपसे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो सभी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे सभी कंसेप्ट। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, आपको कि ठीक है। 10% जो मत हैं वो अवैध हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और सफल उम्मीदवारों को वैध मतों का 55 मिला और इतने बहुमत से जीता, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है। आप तो तरीका आपको पता है कैसे करोगे, आप कहोगे 100 से स्टार्ट करते हैं। जो अब इसमें से वोट नहीं डाले हैं वो कितने नहीं डाले हैं, आप कहोगे कि इसमें से 10 ने नहीं डाले, 15% ने तो डाले ही नहीं है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 85 बची है। इसमें से 10% है वो इनवैलिड हो गए, 10% इसका निकालोगे, आप निकाल लोगे कैसे, क्या आएगा, 10% निकालोगे, आपको कि 8.5 माइनस करना है इसमें से, आप कर लो। इसमें से आप 9 माइनस कर लो, पहले से 9 माइनस करोगे तो 76 आ जाएगा, तो 76 उसमें से 0.5 और ऐड कर दो, ठीक है, तो इतना बच गया है मामला। अब इसमें से क्या हुआ है कि जीतने वाले को 55 मिले हैं और वह इतने मतों से जीता। अगर जीतने वाले को 55 मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45, तो कितने का डिफरेंस है, 10% का। तो टोटल एक्स है उसका सबसे पहले 76.5 निकालना है, आपको कि ठीक है। इसका भी फर्दर आपको 10% निकालना है क्योंकि इतने से जीता है। ये कितने के बराबर है, आपको कि 6120 के इक्वल है, ठीक है यहाँ तक। तो ये कैलकुलेशन करनी है। 9 से कट रहा है क्या, आपको हाँ 9 से तो कट रहा है, ये पॉइंट हटा लो पहले, ये पॉइंट हटाया तो ये 0 बढ़ा लिया। 9 से काट लो, 9 8 72 और 4 बाई 9 5 45, 9 से काटा और 9 6 54 और कितना बचेगा आपके पास, आपको कि 8 9 8 72, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85। अब इधर 5 है और इधर आपके पास 4 है, 4 है तो 40 बनेगा, ठीक है, तो 40 बनेगा, 40 में 5 का भाग दोगे तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है।
आपको 8 देखना है और उस आप हो गया 8 के पीछे जीरोज लगने वाली हैं, ठीक है। अब जीरोज कितने लगेंगे वो तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे, वो से निकाल ले लोगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तरीका आपको क्या सीखना है, 8 आएगा और उसके पीछे जीरो जाएंगी। तो ऑप्शन देखो आप, तो ऑप्शन कहोगे आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन, जिसमें 8 है उसके पीछे जीरो है। एक्चुअल कैलकुलेशन भी आप जानते हो, उससे भी कर लोगे, बाकी इस तरीके से आप थोड़ा टाइम बचा लोगे, ठीक है। ये वाला देखो 15 क्या बोला है, एक चुनाव है जिसमें उम्मीदवार ए को 30% जो है मत मिले हैं और वह 6 मतों से अहर्ता प्राप्त नहीं कर सका। आपको ये अहर्ता क्या है, आपको कोई समझ में नहीं आया, इसको देखो इंग्लिश में पढ़ लो इसको, फिर उसको समझ में आ जाएगा आपको। एक इलेक्शन है जिसमें ए ने सिक्योर किया 30% टोटल वोट्स और डिड नॉट क्वालिफाई बाय 6 वोट। अब समझ में आ गया, मतलब जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रखा था कि इतने वोट तो चाहिए ही चाहिए एलिजिबल होने के लिए, तो एक ने वोट मिले उसको, लेकिन अगर उसको 6 वोट और मिल जाते तो वो एलिजिबल हो जाता, तो एलिजिबल नहीं हुआ 6 वोटों से, आपको ठीक है। दूसरा कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिले हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख रखा है उससे उन्होंने 6 वोट ज़्यादा मिल गए हैं उसको, ये दूसरा केस हो गया है, आपको ठीक है। अब आगे आपसे पूछ लिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ये आपको निकालना है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लो, और इससे 3-4 कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं और आगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पर वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो इसको कंसेप्ट समझो क्या मामला है। ऐसे सवाल में आपको करना क्या है कि एक सिंपल सी प्रोसेस सवाल को सॉल्व करने की क्या है, एक लाइन ड्रॉ करो आप, आपको ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया बीच में एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। इससे पीछे वाले को कितने मिले, आपको कि इसको 30 मिले हैं 30%, और इससे आगे वाले को कितने मिले, आपको कि इसको 40% मिले, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 6 का, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना, ये भी 6 का है, क्योंकि ये इससे 6 कम है, ये इससे 6 ज़्यादा है। बस अब सवाल हो गया आपका, इतना करते ही आपके सवाल में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो 40% 30% है ना, ये आपके पास एक्चुअल में पूरे 100% में से है ये। तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे यहाँ से यहाँ तो डिफरेंस 10 का है, 10% का, ठीक है। और बेसिकली नंबर में देखें तो यहाँ से यहाँ कितने का मामला है, आप कहोगे ये 12 का है, क्योंकि 6 यहाँ 6 यहाँ, अगर 12 होता तो ये 40% पे पहुँच जाता, ठीक है। तो 10% जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, आप कहोगे कि 12 के बराबर है। अब समझ में आया, तो आप 100% निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो 100% निकाल लिया, आप कहोगे कि 120 के इक्वल होगा, तो 120 के इक्वल होगा, तो यही तो 100% ही तो एक्चुअल में वैल्यू है जो आपके पास टोटल वोट्स हैं, तो यही आपसे पूछा है सवाल में, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है, ये पर्टिकुलर सवाल है, ये सवाल हो गया, बस ये तो इतना देखते ही हो जाएगा। लेकिन अभी हम केवल इस सवाल को ही नहीं करना है, हमें तो और भी कंसेप्ट सीखना है। सवाल में अगर अभी तो आपसे ये पूछा है, लेकिन अगर सवाल में ये पूछ ले आपसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको प्राप्त करने के लिए कितने वोट चाहिए, ठीक है, मतलब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको प्राप्त करने के लिए उसको कितने वोट, ये कितने का क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये संख्या पूछ ले आपसे तो ये कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि टोटल 120 है, आप कहोगे हाँ। अब चाहे इस वाले तरीके इससे निकाल सकते हो या इससे निकाल सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो। 120 का 30% निकालो, आप कहोगे निकाल लिया, कितना आएगा 12 36 36 आ जाएगा। अब 36 आ गया, ये 6 वोट कम है किससे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, तो 6 वोट इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है आपके, अब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो अब ये समझ जाओगे। तो ये 42 आपको निकालना है, तो ये 42 आपका आंसर आ जाएगा। ये 42 कौन सा वाला आंसर आया, आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ये है। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये आपका इतना हो गया मामला, तो ये आपसे पूछता है सवाल। अब ये सवाल और भी पूछा जाता है आपका, जो जब सवाल आप करते हो स्पीड वाले कंसेप्ट में भी आता है ये सवाल, और एक मार्क्स के कंसेप्ट में भी आता है, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये आपका 42 कौन सा है। दूसरी चीज़ देखो, सवाल ये दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। सवाल ऐसे पूछता है कि किसी एग्ज़ाम में किसी विद्यार्थी को, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसको 30% वोट में 30% मार्क्स मिले, ठीक है, 30% मार्क्स मिले और वह 6 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, 6 नंबर से फेल हो गया। और अगर उसको 40% मार्क्स मिलते हैं तो वो जो पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उससे 6 नंबर ज़्यादा लेके आ जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है
कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में कितने का पेपर था, ठीक है, या कुल पूर्णांक कितने थे, ठीक है, कितने का पेपर था, ये आपसे पूछता है। तो सवाल बस समझ में आया। यहाँ पे ये चुनाव के टर्म में लिखा हुआ है, वोट्स के टर्म में लिखा हुआ है। एग्जाम में कैसे भी पूछा जाता है आपसे कि मार्क्स के बेसिस पे। आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर तो वहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे एज इट इज़। तो ये 40% है, 60% आप कहोगे बस सवाल तो कुछ नहीं है, केवल भाषा बदली है। तो यहाँ पे आप 40 लिखोगे, ये आपके पास 6 है, दोबारा कैलकुलेशन करोगे 120 आ जाएगा। दूसरी चीज़, सवाल में फिर एक और चीज़ पूछता है आपसे। क्या पूछता है? सवाल में पूछता है आपसे कि पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है, उस विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो अभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इस बोर्ड वाले केस में, यहाँ पे पासिंग मार्क्स है। तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे आप? पहले तो आपने टोटल निकाल लिया। टोटल कैसे निकाल लिया? देखो, ये 30% मिलता है तो 6 नंबर से फेल हो जाता है, 40% मिलता है तो 6 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाते हैं। तो डिफरेंस आपने देखा 10% का। कितना है? आप कहोगे कि 10% का डिफरेंस है, वो 12 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा? 120। 120 का तो टोटल पूर्णांक है, मतलब पूरा पेपर है। उसमें से पास होने के लिए कितने चाहिए? पहले 30% निकाल लो। आप कहोगे 36 आ गया। 36 आ गया तो 12 3 36 आ रहा है ना, लेकिन फेल हो जा रहा है ये कितने से? 6 नंबर से। तो 6 और जोड़ दो ना इसमें, आपको कि 6 जोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया? 42। तो 42 मार्क्स आ गया। तो ये 42 है ना, ये आपके पास पासिंग मार्क्स है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे भी आपको सवाल को सोचना है। अब ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे ऐसा कैसा भी सवाल आएगा आप इजीली कर लोगे, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये सवाल भी हो गया और इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, ये सवाल करने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट है, तो कंटेंट आपके पास जितने एस्पिरेंट के पास पहुंचेगा उतनी ज़्यादा हेल्प होगी सभी की, ठीक है, और चैनल की भी और आप सभी की भी। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे, माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च कर देती है, ठीक है, लेकिन दोनों की बचत जो सेविंग है वो सेम है। यदि दोनों की आय का टोटल इतना है तो सुषमा की आय आपको निकालनी है। सवाल जैसे बोल रहा है वैसे ही आप करो। सवाल में बोला है कि दोनों की बचत सेम है। आपको कि ठीक है, ये माधुरी मैंने लिया, इसकी बचत कितनी होगी? देखो, अगर ये 80% अगर व्यय कर दे रही है, एक्सपेंड कर दे रही है, स्पेंड कर दे रही है, तो आप कहोगे कि ये जो 20% बचाएगी। आप कहोगे ठीक है 20%, तो 20% आपने लिखा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आप कहोगे कि इसका एक्सपेंडिचर दूसरे वाले का 95 है, तो 5% की सेविंग है। तो ये कौन है? सुषमा। सुषमा का 5% आपने निकाल लिया। 5% डिवाइड बाई 100, ये बराबर कर देना। ये 100 से 100 चला जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा। तो M/S का जो रेशियो आ गया है, ये बेसिकली M/S क्या मान लिया मैंने? इनकी टोटल इनकम है, इसका रेशियो आ गया है। ये आपके पास क्या रेशियो आएगा? आप कहोगे ये 1:4 का आ जाएगा। तो आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि जो वेतन है, इनकम है, वो किसकी ज़्यादा है? आप कहोगे सुषमा की ज़्यादा है, वो 4 यूनिट है। टोटल आपको ये दे रखा है 10,000, तो 10,000 है वो 5 यूनिट की वैल्यू है। आप कहोगे हाँ, अगर 10,000 5 यूनिट की वैल्यू है तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 2,000 आ गई है, 2,000 आ गई है। तो आपसे सुषमा की आय पूछिए, सुषमा की आय ज़्यादा है इनकम, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे 8,000 आ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर दूसरे की पूछता तो कितनी आती? 2,000 आ जाती। ये वाला देखो, सवाल में बोला है आपसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं, ठीक है। 40% पुरुष अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, लिटरेट हैं। और अशिक्षित और शिक्षित अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना अधिक है? देखिए, अभी लास्ट में थोड़ा सा बदलाव किया है, बाकी ये कंसेप्ट आप पिछली क्लास में सीख चुके हो ना, तो अभी इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसको तो आप भी बना लोगे, इजीली बना लोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे करना है। आप कहोगे टोटल 100 था, इसमें से 55% पुरुष हैं। आप कहोगे ठीक है, 55% मेल हो जाएंगे, और बाकी के कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 45 फीमेल है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 40% पुरुष है ना, वो आपको देख लो लास्ट में अशिक्षित सही है, इलिटरेट सही है, तो इलिटरेट निकालते चलो। 40% इसके अशिक्षित हैं, तो इसका 40% आप निकालोगे तो इसका 40% कितना आएगा? आप कहोगे 40% निकाल लो 4/10 से। 55 है, 55 का 4/10 निकालना है, तो मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन जाएगा? 11, 22, ये 22 आ जाएगा।
इधर देखो दूसरा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, 40% शिक्षित हैं, तो आप कहोगे 60% अशिक्षित होंगी। ठीक है, तो 45 का 60%, 6 बाई कितना 10 निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजो 30, 3 और 24 और 3 27, ये ठीक है, ये आपके पास 27 आ जाएगा। आप कहोगे हाँ। आपसे बोला है सवाल में अशिक्षित पुरुषों की संख्या, मतलब हाँ अशिक्षित महिलाओं की संख्या, मतलब ये वाली अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये 27 है, ये 22 से कितना अधिक है, आप कहोगे 5 अधिक है। कितने से अधिक है, 22 से अधिक है, तो 5/22 आपको निकालना है। ठीक है, ये सवाल सॉल्व करना है, 5/22 इंटू 100, तो सॉल्व कर लो, ये आपके पास 500 हो गया, 500 में भाग दे लो, या फिर इसको आधा भी कर लो, थोड़ा सा और आगे कर लो इसको सॉल्व, तो 250 बन गया। ठीक है, 250 में कितने का भाग देना है आपको, 11 का भाग देना है, 250 में 11 का भाग देना है। अब दे लो, 11 तो ना 22, कितना बचेगा, आप कहोगे यहाँ से 3 बचेगा क्या। ठीक है, तो इसके बाद में 11 एकम 11 दूना 22, 2 बार जाएगा क्या। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास 22 8 बनेगा, 0 77, ठीक है 77, 22.7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका। ये देखो 18वां सवाल क्या बोला है, किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि निर्वाचन क्षेत्र में 55% है वो मतदाता पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं, 40% मतदाता हैं जो शिक्षित हैं और इतने आपके पास अशिक्षित हैं, तो कितने शिक्षित हैं ये आपको बताना है। सेम कंसेप्ट पे सवाल है, आप इजीली कर लोगे। देखो कैसे करना है। होमवर्क दें क्या इसको, आपको होमवर्क दें या फिर कर लें इस सवाल को, आप बताओ। तो चलो होमवर्क दे देते हैं, आप इसको खुद करोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, इजीली कर लोगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका आज की क्लास का। क्या बोला है इसमें, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं और 20 30 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य का प्रतिशत इतना है तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये सवाल आपको परसेंटेज का लग रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा अभी आप जो एवरेज चैप्टर और पढ़ लोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये कहीं ना कहीं एवरेज का ही सवाल है और परसेंटेज इस टर्म में पूछा गया है, तो इसको आप बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते हो। आप इसका सीधा बता दोगे 32% आंसर आएगा, और बाकी ये 3.2 ये नहीं हो सकते। अगर सवाल में ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होती, जैसे कि 32 दे रखा है, 27 दे रखा है, 30 दे रखा है और कुछ और दे रखा होता है, 25 35 दे रखा है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट बता सकते हो ये 32 होगा, 3.2, और ये रेंज है बहुत दूर दूर की हो जाती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आइडिया लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना 20 से 40 के बीच में ही इसका आंसर आने वाला है। ये एवरेज की अंडरस्टैंडिंग जब आप करोगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। तो 20 से 40 के बीच में ही आंसर आने वाला है, तो आप डायरेक्ट बताओगे इसमें। बाकी कंसेप्ट क्या है वो समझ लो पहले। ये सवाल आपका उस तरीके से है कि मान लो 20 मार्क्स प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 30 मार्क्स प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं और 50 मार्क्स प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं। तो आपसे पूछ लिया कि पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे करते हो, इसको इससे करते हो, और टोटल कितने स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देते हो, फिर एवरेज निकाल लेते हो। और आपको ये भी पता है कि जो एवरेज होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम उन दोनों के बीच का आता है। ये 20 और 50 इसके बीच की वैल्यू आएगी, आप इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ से सब चीज़ें क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। ठीक है, ये धीरे धीरे आ जाएंगी आप सबको, इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको देखो, अब आप कहोगे यहाँ पे तो जो वैल्यूज़ है वो 20 है, 30 है, 40 है। अब एक और चीज़ इसमें और थोड़ा सा हम काम करते हैं। जब आपके पास ये वैल्यू दे रखी है 20 30 40, इसको मैं क्या कर सकूँ, मैंने एक चीज़ आपको कई बार, आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो हम कर रहे थे उसमें मैंने कई बार आपको बताया है कि जब आप रेशियो की बात कर रहे हो, एवरेज की बात कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो। जैसे कि ये 40 लिखा है, ये 30 लिखा है, 20 लिखा है, इसको आप काट के 2 3 4 मान सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो कि उस विभाग में कर्मचारी है ना, उसमें कितने हैं, एक में है 2, एक में है 3, एक में 4। तो ये आप सीधा बोल दो। ऐसा बोलने से होगा क्या, आप कहोगे कि इससे क्या हुआ, इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। अभी कहोगे कि इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं है, या तो 20 30 40 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप कहोगे हाँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यूज ऐसे होती 25 35 और 45, ठीक है, तो फिर क्या करते आप कहोगे फिर तो हम तो 25 35 और 45 से मल्टीप्लाई करते। नहीं, उस केस में मैंने क्या कहा था कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या करते हैं आप इसको सिंप्लीफाई में कर लेते, 5 7 और 9।
देखो किसी भी संख्या को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 से करोगे, 25 से करोगे, उस केस में आपको ज़्यादा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ना, और एग्जाम में आपके पास सेकंड का टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तरीके ऐसे आने चाहिए, हमेशा उनको अप्लाई कर सको, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्या करोगे आप कहोगे इसका सिंप्लीफाई वे में रेशियो निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का, 7 का, 9 का। अगर आपको सवाल में ये दे दे कि कर्मचारियों की संख्या 25, 35 और 45 है, तो फिर उसके बाद वहाँ आगे कैलकुलेट करो, तो आप उसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो 5, 7 और 9। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और प्रतिशत में अगर अनुपात की बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे आप सिंप्लीफाई रेशियो यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर में। आपके आंसर में वो ओवरऑल आगे देखोगे वैल्यूज है वो कॉमन आके कट जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्यों ना शुरू से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये 20, 30, 40 जो कर्मचारी दे रखे हैं, इसको 2, 3 और 4 कर्मचारी मान लिया। अब आगे देखो इनका जो सिस्टम दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसको 20% है, इसका 30% है और इसका 40% है। ये क्या मामला है, ये उसी तरीके से कि इसको 20 मार्क्स मिले, इसको 30 मार्क्स मिले, इसको 40% मार्क्स मिले। तो आप कहोगे हाँ, तो अब ओवरऑल निकालना है पूरी कंपनी का। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, 40 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे 90 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आप कहोगे कि ये 160 आ जाएगा। सबको ऐड किया और डिवाइड किससे करना है, टोटल से, 4, 3, 7, 2, 9 से। टोटल देखो ये कितना आ जाएगा, 290। 290 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड किया, 9 तिया 27, आपके पास कितना बनेगा, 2 बनेगा, 0 और 9 दूनी 18, 32 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो आंसर आपको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है, तो 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरऑल आज की क्लास। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं उनका भी आंसर आपको करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और बाकी क्लास अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना एस्पिरेंट के साथ।